जम्मू कश्मीर में आसमान से बरसती आफत ने जिंदगी को मुश्किलों के भंवर में फंसा दिया है। बादल फटने की घटनाएं, बाढ़ का कहर और भूस्खलन की तबाही ने जम्मू और उधमपुर में जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। तवी नदी के उफान ने पीरखो जैसे इलाकों को पानी में डुबो दिया है, तो भद्रवाह और उधमपुर में सड़कें टूटने से लोग संपर्क विहीन हो गए हैं। उनका कोई राबता नहीं रह गया है पूरी दुनिया से। इस सबके बीच जम्मू कश्मीर बैंक, सेना, सामाजिक संस्थाएं और प्रशासन दिन रात राहत कार्यों में जुटे हैं। अनंतनाग में महबूबा मुफ्ती की बागवानों के हक में उठी आवाज और उधमपुर में सड़क बहाली की कोशिशें इस वक्त उम्मीद की किरण बन के सामने आ रही हैं। आइए इस खास रिपोर्ट में हम आपको ले चलते हैं उस मंजर तक जहां मुसीबतों के बीच इंसानियत और हौसला जिंदगी को फिर से संवारने की जद्दोजहद में है। देखिए ये खास रिपोर्ट। जम्मू में आई बाढ़ और बादल फटने की घटनाओं ने लोगों का जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। तवी नदी का उफान सबसे ज्यादा असर लेकर आया, जहां पीरखो इलाका बुरी तरह से प्रभावित हुआ। इन हालात में जम्मू कश्मीर बैंक आगे आया और राहत सामग्री पहुंचाने की मुहिम शुरू की। न्यूज 18 की टीम ने जम्मू कश्मीर बैंक के अधिकारियों के साथ पीरखो का दौरा किया। बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि पूरे केंद्र शासित प्रदेश में बैंक कर्मचारियों ने खुद योगदान दिया है ताकि प्रभावित परिवारों तक मदद पहुंचे और ये अभियान हर जिले तक जारी रहेगा। लोगों की मदद करना मकसद है और जो पहुंच है न्यूज 18 की वो आपकी ताकत बने, ये हमारी कोशिश है। और ऐसे लोगों को दिखाना जो लोग इस आपदा की घड़ी में लोगों की मदद कर रहे हैं, ये लक्ष्य है न्यूज 18 का। और इस वक्त अशोक गुप्ता जी जो डिविजनल हेड हैं जम्मू कश्मीर बैंक, जो जम्मू कश्मीर बैंक ने बड़े पैमाने पर कैंपेन चलाया है आपदा से जो प्रभावित लोग हैं उनकी मदद करने का। सर, आप बहुत से इलाकों में पहुंच रहे हैं और मदद कर रहे हैं, कितना बड़ा कैंपेन है ये? जहाँ जहाँ हमें डिवकॉम साहब की तरफ से आ रहा है कि जहाँ कुछ डैमेज हुआ है, जहाँ बेस्ट हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि इनके बर्तन और इनके रहने के लिए गद्दे वगैरह, इनके पास कुछ चीज़ें ही नहीं है जो रेगुलर ज़रूरत है। जहाँ जहाँ ये कह रहे हैं वी आर ट्राइंग टू रीच आउट टू देम। और ये बैंक अपने स्टाफ की कंट्रीब्यूशन से, हमारे जो पूरे स्टाफ हैं उनसे हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपनी सोसाइटी को, जहाँ से हमें मिलता है वही को वापस कर रहे हैं। क्या कुछ मदद जो लोगों को चाहिए ज्यादा आपने पाया है? ये इनको बर्तन वगैरह इनके बह गए हैं, बारिश की जो पानी आया है, इनके गद्दे नहीं है, इनके पास खाना बनाने के लिए वो नहीं है, वही चीजें हमें कही गई और हम वो प्रोवाइड कर रहे हैं। किन किन इलाकों में आप पहुंच रहे हैं जम्मू कश्मीर? अभी तो हम फिलहाल हमने यहीं से शुरू किया है। वी आर ट्राइंग टू रीच आउट वेयर एवर हमें गवर्नमेंट कहेगी, विल ट्राई टू रीच आउट एट दैट प्लेसेस। तो ये जो स्टाफ ने कंट्रीब्यूशन की, कितना बड़ा कदम आप मानते हैं इसको? ऑफकोर्स हमारी ड्यूटी है, हमारा हिस्सा है, हम इसी का, हम भी जम्मू कश्मीर से ही हैं, तो हमारा ये, हम इनका हिस्सा ही हैं। जी मैम, आप क्या कहना चाहेंगी जम्मू कश्मीर बैंक की जो कंट्रीब्यूशन है इस वक्त आपदा प्रभावित लोगों के लिए, कितना अहम कदम है? जम्मू कश्मीर बैंक का जो फाउंडेशन है वो इसीलिए हुआ है टू हेल्प द पीपल ऑफ द स्टेट। तो ये इस वक्त जो हमारे यहाँ पे डिजास्टर हुआ है और ये जो नेचुरल क्लैमिटी है, इसमें लोगों ने ऑलमोस्ट सब कुछ ही गंवाया है जो इफेक्टेड है। तो फर्स्ट फॉरमोस्ट हमने ये सोचा कि इनकी जो बेसिक नीड्स है हम उनको फुलफिल करना चाहेंगे। वहीं भद्रवाह में सेना और सामाजिक संस्था YAC ने मिलकर मशुदेव नाले पर एक अस्थायी फुट ब्रिज बना दिया। इस पुल ने उन परिवारों को राहत दी है जो बाढ़ और भूस्खलन से दुनिया से कट गए थे और कई दिनों से संपर्क विहीन थे। उधर उधमपुर जिले में भी हालात चुनौतीपूर्ण है। डिविजनल कमिश्नर जम्मू रमेश कुमार ने थर्ड इलाके का दौरा कर NH-44 की बहाली के काम का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि बारिश और भूस्खलन से सड़कों और ढांचों को भारी नुकसान हुआ है, लेकिन प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया और जरूरी सामान हवाई मार्ग से भेजा गया। नेशनल हाईवे 44 है जो जम्मू को श्रीनगर से कनेक्ट करता है। इसको 29 और 30 को खोला गया था कुछ हद तक, उस टाइम स्लाइड थी। और आप पीछे देख रहे हैं अचानक वहाँ से कि स्लाइडिंग बहुत तेज़ बढ़ गई, जिससे दोनों ट्यूब बंद हो चुकी है, जिससे कनेक्टिविटी जो यहाँ से डोडा, किश्तवाड़, रामबन की जम्मू डिवीज़न में, पंचेरी, चनैनी की पूरी, उसके बाद में कश्मीर डिवीज़न की बंद हो चुकी है। तो इसमें पूरा NHI जो पूरी तरीके से लगा हुआ, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सभी लोग कोशिश कर रहे हैं। इन सबके बीच अनंतनाग में PDP अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने बिजबेहरा फल मंडी का दौरा किया। उन्होंने कहा कि सरकार को तुरंत दखल देकर राजमार्ग बहाल करना चाहिए ताकि सेबों से लदे ट्रक जल्द से जल्द बाजार पहुंच सके। महबूबा मुफ्ती ने बागवानी को कश्मीर की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बताया और इस पर ध्यान देने की अपील की। फ्रूट है, जो हॉर्टिकल्चर है,
वो जम्मू कश्मीर के रीढ़ की हड्डी है। टूरिज्म तो ऑलरेडी ठप है, अब ये मेवा सनत हमारे माशी हालात को बेहतर करने में इसका बड़ा कलीदी रोल रहा है। मगर बदकिस्मती से जब नेशनल हाईवे बंद होती है तो हमारा फ्रूट ख़राब हो जाता है। ट्रक वहाँ सड़क पे लदे हुए होते हैं, कभी वापस आते हैं, कभी रास्ते में ख़राब हो जाते हैं। और आज कई दिनों से नेशनल हाईवे बंद पड़ी है, जिसकी वजह से यहाँ हमारा जो फ्रूट है, क्योंकि आपके पास कोल्ड स्टोरेज की भी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि आप सारा फ्रूट वहाँ रख सके। इस सरकार से गुजारिश है, नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार से, इस रास्ते को जल्द अज जल्द जितना भी मुमकिन हो सके इसको जल्द अज जल्द ठीक किया जाना चाहिए। और मुगल रोड पे आप 6 टायर गाड़ी को छोड़ते हो, अगर आप 10 टायर वाली गाड़ी को छोड़ देंगे और वहाँ से थोड़ा ट्रैफिक एक दिन बंद करके यहाँ का ट्रैफिक फ्रूट को प्रायोरिटी देंगे तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो हमारा नुकसान हो रहा है उसकी कहीं ना कहीं भरपाई होगी। कश्मीर की वादियों में आपदा के बीच राहत का सिलसिला भी जारी है। बैंक से लेकर सेना, प्रशासन से लेकर राजनीतिक दल, सभी अपने अपने स्तर पर लोगों तक मदद पहुंचाने की कोशिश में है। मुश्किल वक्त में यही कोशिशें उम्मीद की किरण बनती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जम्मू कश्मीर में बाढ़ और भूस्खलन और बादल फटने की घटनाओं ने जो तबाही मचाई है वो दिल को झंझोर देने वाली है। तभी नदी के उफान ने पीरखों को जलमग्न कर दिया। उधमपुर में टूटी सड़कों ने लोगों को मुश्किलों में डाल दिया और अनंतनाग में सेब बागवानों की मेहनत पर पानी फिर गया। मगर इस अंधेरे में जम्मू कश्मीर बैंक की राहत सामग्री, भद्रवाह में सेना और YAC का अस्थायी फुटब्रिज जो बना है और प्रशासन की जो हवाई आपूर्ति जैसी कोशिशें हैं, ये उम्मीद की रोशनी बनकर उभरी है। महबूबा मुफ्ती की बागवानी को कश्मीर की अर्थव्यवस्था की रीढ़ करार देने वाली बात इस मुश्किल वक्त में राहत कार्यों को और मजबूत करने की जरूरत को भी सामने ला रही है। उन्होंने प्रभावित इलाकों का दौरा किया और कहा कि इस वक्त बागवानों को सबसे ज्यादा हेल्प की जरूरत है। इस बारे में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।